नमस्कार, मैं हूँ उमाश्री। आप सभी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। आज का जो वीडियो है पितरों को विदा करने पर है। कल यानी कि 17 तारीख को 17 सितंबर 2020 को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है और पितृपक्ष की ये अमावस्या है। हम पितरों को विदा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके लिए कुछ खास काम आज आपको बता रही हूँ, इसे आप अवश्य ही कर लीजिएगा। ऐसा करने से पितृ आप पर प्रसन्न होकर जाएंगे, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि पितरों की कृपा जिस घर पर नहीं होती है उस घर में तरह तरह के उपद्रव होते हैं, तरह तरह के संकट आते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ और बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, उपाय कोई भी हो, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है श्रद्धा का भाव। जब आप पितरों से किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो किसी प्रकार का पितृदोष आप पर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके वंशज उनको याद रखें। विष्णु पुराण में काफ़ी विस्तार से इस बारे में बताया गया है कि पितृ इस बारे में काफ़ी चिंतन करते हैं कि क्या धरती पर कोई उनका ऐसा वंशज है जो उन्हें याद करता है और उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो गया जी में जाकर पितरों का तर्पण करता है उसको पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होता है। कुल मिला के सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं वे पितरों की कृपा से प्राप्त होने लगती हैं, यदि विधि विधान से उनके लिए कोई भी कृत्य किया जाता है। अमावस्या ऐसा दिन होता है, किसी भी महीने की अमावस्या हो, उस दिन ऐसा कहा जाता है कि पितृ धरती पर विचरण करने आते हैं। और ये तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है और इस अमावस्या पर पितरों को विदाई दी जाएगी। तो विदाई देते समय आपको मैं बता दूं कि पितृदेव आकाश मार्ग से पुनः अपने लोक की तरफ जाते हैं और ऐसा कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं उनमें समाहित होकर वे वापस अपने लोक की तरफ लौटते हैं। तो सूर्य देव को आपको एक चीज़ चढ़ानी है सुबह सुबह। आप ये सूर्य देव को भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो चीज़ें हैं अपने घर पर ही लाकर और पितरों की तस्वीर के समक्ष भी आप ये रख सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है आप करें। मैं हूँ उमाश्री, आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ पितृपक्ष की समापन पर क्या विधि विधान करें जिससे कि पितृ मोदित होकर जाएं और आपको अपना ढेर ढेर आशीर्वाद देकर जाएं। तो आइए बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, प्रातःकाल सूर्य देव को आप अर्घ्य देते ही हैं, लेकिन आप सामान्य अर्घ्य देने के बाद एक बार और अर्घ्य देंगे और वो जो अर्घ्य होगा वो आपके पितरों के निमित्त आपको देना है। पितरों का नाम भी लेना जरूरी होता है। जैसे कि जब कोई आप किसी को कहीं भी अपने घर बुलाते हो या आप किसी के घर जाते हो तो एड्रेस और उसका नाम आपको पता होना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से पितरों का जब तक आप नाम नहीं लोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि किस घर के पितर की बात हो रही है, कौन अपने पितरों को याद कर रहा है। पितृ लोग तो एक ही है और वहाँ बहुत सारे पितर हैं। तो जिस घर के जो पितर होते हैं वो उसी घर का जो श्राद्ध का भोजन है ग्रहण करें या उसी घर पर वो अपना आशीर्वाद देकर जाएं। इसके लिए आवश्यक होता है कि उनके नाम का स्मरण किया जाए। जब पितरों के नाम का स्मरण सम्मानपूर्वक किया जाता है तो पितृ बहुत ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और तृप्त होकर जाते हैं। तो आइए आपको बताती हूँ ऐसा कौन सा पुष्प है जो पितरों के निमित्त अर्पित किया जाए तो पितृ पूरी तरह से तृप्त होकर और अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद आंकड़े के जो पुष्प होते हैं वो यदि अमावस्या के दिन सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करते हैं उसमें मिश्रित करके अर्पित करके अर्घ्य देते हैं तो पितरों तक आपकी भावना पहुंचती है और पितृ दोष की शांति उस घर में हमेशा के लिए हो जाती है। तो आप ये काम आगे भी कर सकते हैं कि हर अमावस्या के दिन, बल्कि चाहे तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं अगर आपके घर में भयंकर पितृदोष है। थोड़े से सफ़ेद आंकड़े के पुष्प सूर्यदेव को जल के सहित चढ़ाने से उस घर पर किसी भी प्रकार के पितरों की नाराज़गी स्पष्ट नहीं होती है और वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्न होकर तृप्त होकर आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके सभी अवलंबित कार्य बनने लगते हैं। तो अमावस्या के दिन आप ये ज़रूर करें। इसके अलावा 21 पुष्प या 11 पुष्प या 7 पुष्प संख्या में कितने भी ले लीजिए, कुल मिला के आप सूर्यदेव को अर्घ्य तो देंगे ही, अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष भी ये पुष्प आप अर्पित करें। जैसा कि आपको पता है पितरों की जब पूजा की जाती है तो उसमें रोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, चंदन का प्रयोग आप कर सकते हैं, विशेष रूप से सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। तो पितरों की शांति के लिए ये कृत्य अवश्य ही करें। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन आप एक काम और करें, थोड़ा सा जल लीजिएगा, पितरों का नाम स्मरण करके पूरे घर में उस जल का छिड़काव करके शुद्धि कर दीजिए। अपने घर की छत से प्रारंभ करके आप अपने घर के मुख्य द्वार तक ये क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा आप
कोयले का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोयले में पितरों के नाम से जो भोजन बनाया है, आपने अगर ब्राह्मण देवता को नहीं बुलाया तो सभी प्रकार का जो सामग्री बनाई है वो सारी सामग्री कोयले पर अर्पित करें, कंडे पर अर्पित करें, गाय के कंडे पर, और उसको फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें लाकर। तो ऐसा भी करने से भी पितृ तृप्त होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, पितरों को तो कल जाना है वापस, तो उनको विदा करना है आपको। तो पितरों को याद करके कभी भी आंसू ना बहाएं, रोएं नहीं, रुदन नहीं करना है। पितरों को बस इस बात का एहसास करा दीजिए कि आप सारी ज़िंदगी उनकी कृपा को नहीं भूलेंगे, उनके प्यार आशीर्वाद को नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज जो आपका अस्तित्व है वो आपके पितरों की बदौलत ही है। वो थे तो आप हो, तो इसलिए बिल्कुल भी आपको उनको विस्मृत नहीं करना है। और किसी भी काम को हमारे राजस्थान में बोलते हैं टल्ला मारू। टल्ला मारू का मतलब होता है कि भाई जैसे तैसे काम निमट जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। तो कभी भी किसी काम को टल्ला मारू मत करना, उस काम को पूरी डेडिकेशन से, पूरी भावना से करना। और जब वो काम करो तो उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना कि कितना फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इन सब से परे होकर सिर्फ पितृ देवों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और उनका आशीर्वाद आपको लेना है। पितृ बहुत ही तृप्त होकर जाते हैं जिस घर में ये काम होते हैं। इसके अलावा पीली सरसों भी आप अर्पित कर सकते हैं, पीली सरसों का छिड़काव भी आप घर में कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो ओम पितराय नमः तो बोलेंगे ही, साथ साथ सूर्यदेव के भी मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। अब कल अमावस भी है और गुरुवार भी है, तो विशेष रूप से गुरुवार पड़ जाए और उस दिन अमावस्या भी पड़ जाए और पितरों के निमित्त कोई काम करना पड़े, तो आप कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग हैं, जो ऐसे नहीं जो घर में ऐशो आराम भुगतने वाले डॉग्स हैं जिनके लिए खूब उनका मालिक कर रहा है, वो नहीं, ऐसे स्ट्रीट डॉग जो बेचारे तरसते हैं, जिनको मुश्किल से रोटी मिलती है, जो लड़खड़ा के चल रहे हैं, जो घायल हैं, कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे स्ट्रीट डॉग को अगर आप दूध और जलेबी खिलाते हैं और इमरती खिलाते हैं तो आपके घर से किसी प्रकार का पितृदोष, कैसा भी पितृदोष हो, समाप्त होता है। और पितृदेव बहुत ही संतुष्ट होते हैं इस चीज़ से। इसलिए संतुष्ट होते हैं कि किसी भी जीव की जब आप सेवा करते हैं, चाहे वो कौवा है, चाहे वो गाय है, चाहे वो डॉग है, पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनको, उनके खाते में जो पुण्य वो जमा नहीं कर पाए थे, जब वो अपने वंशजों के द्वारा उन पुण्यों को करते हुए देखते हैं तो उनकी आत्मा बहुत ही तृप्त होती है। और किसी भी पूर्वज की आत्मा अगर अतृप्त है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त करती है और शांति मिलती है उनको। तो स्ट्रीट डॉग को भी दूध, जलेबी और इमरती जरूर खिलाएं। जब आप रात्रि को शयन करें तो पितृदेव का नाम स्मरण करके सोएं, और सुबह जब जगें तो पितृदेव का नाम जप जरूर करें। विशेष रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर पितृदेव का नाम स्मरण जरूर करें, और उस दिन सुबह सुबह ये प्रार्थना जरूर करें और पितरों को सुनाएं कि हे पितृदेव, आज आप प्रस्थान करेंगे, तो जो भी हमारे द्वारा भूल चूक हुई हो, जो भी हमारे द्वारा आपके सम्मान में कमी रह गई हो, हमें अपनी संतान समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और हम आपके लिए हमेशा श्रद्धा की भावना रखेंगे। हम हमेशा वो काम नहीं करेंगे कभी भी जिससे आपको तकलीफ़ होती हो, दुख होता हो। तो आप अपने लोक पर बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही संतुष्टि के साथ प्रस्थान कीजिए, और हम आपके निमित्त जो भी बन पड़ेगा वो हमेशा करते रहेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप कचौरी, दही बड़ा, कद्दू की सब्जी, कुछ भी चीज़ जो है गरीबों में बांटें, हर वर्ग के गरीब को बांटें और निस्वार्थ भाव से बांटें। ऐसा करने से भी पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा ना कर सके तो गरीबों को चाय ही पिला दीजिए। ऐसा करने से भी पितृदेव शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कुपित होना बंद कर देते हैं। पितरों की संतुष्टि के लिए पीपल वृक्ष की सेवा का विशेष विधान है। पीपल वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करें। इसके अलावा चींटियों को भी बूरा डालें, शक्कर डालें, आटा डालें, उससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से जो पीपल वृक्ष के समीप जो चींटियों के बिल होते हैं, वैसे तो किसी भी चींटी के बिल में डालें, लेकिन पीपल वृक्ष के समीप अगर किसी चींटी का बिल दिख जाता है और वहाँ पर आप आटा, बूरा, शक्कर इत्यादि अर्पित करते हैं तो भी पितृदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा लेने से, पीपल वृक्ष पर दीपक अर्पित करने से भी पितृदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अमावस्या के दिन ये काम भी आप अवश्य ही करें। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पितरों के निमित्त जो भोजन ब्राह्मण देवता को कराते हैं तो पितृदेव सूक्ष्म रूप में उनके शरीर में मौजूद होते हैं और अपना आहार ग्रहण करते हैं।
पितरों के निमित्त जब भी आप किसी ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं तो उनसे अनर्गल वार्तालाप ना करें, ना ही उनसे कोई शिकवा शिकायत करें कि आप इतनी देर से क्यों आ गए, या फिर अगर वो कम भी खाते हैं तो उनको बार बार आग्रह ना करें, क्योंकि वो कई जगह भोजन करते हैं और वो लिहाज के कारण कई बार मना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ब्राह्मण देवता को किसी भी तरह से अनर्गल वार्तालाप नहीं करना है, बस सम्मानपूर्वक उनके चरण धुलवाने हैं जब वो आएँ और उनको आप भोजन इत्यादि कराएँ, और उसके पश्चात उनके चरण स्पर्श करके दक्षिणा देकर उनको विदा करें। बस इतना ही रोल होता है, इससे ज़्यादा उनसे किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत ये नहीं करनी चाहिए कि आप तो इतनी देर से आ गए, आपने तो इतनी बजे बोला था। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। ये मान के चलना कि आप जो भी शिकायत कर रहे हैं वो ब्राह्मण देवता से नहीं बल्कि अपने पितरों को अपमानित कर रहे हैं। तो क्योंकि वो उस दिन आपके पितरों के निमित्त ही प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, जो श्राद्ध है उसका भोजन ग्रहण करने आए हैं। तो किसी भी तरह से ब्राह्मण देवता को सिर्फ एक प्रोफेशनल ब्राह्मण ना समझें, ये समझें कि आपके पितृदेव ही उनके रूप में आपके घर आए हैं, और उनको वैसा ही सम्मान दीजिए जिस तरह का सम्मान आप अपने पितृ होते तो उनको कैसा देते, आप घर के बड़े बूढ़े होते तो कैसा सम्मान देते हैं उनको, आप वैसा ही सम्मान आपको उनको देना चाहिए। अमावस्या के दिन गाय की सेवा करने से, वैसे तो गाय की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए, पर अमावस्या के दिन जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उससे भी पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गौमूत्र का छिड़काव अगर आप अपने घर में करते हैं तो भी पितरों की कृपा आप पर बनी रहती है। मुख्य द्वार पर सुबह सुबह खड़े होकर आप ये मंत्र भी बोलें और शाम को भी बोलें, संध्या समय भी ये मंत्र बोलें। पूरे दिन इस मंत्र का अमावस्या के दिन जाप करने से उस घर में कभी किसी भी पितृ का प्रकोप नहीं होता। कुल मिला के पितृदेव कभी भी अशांत नहीं होते। पितृदेव हमेशा संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उस घर में पितरों के आशीर्वाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ वो मंत्र कौन सा है। आप देख रहे हैं डॉक्टर उमाश्री चैनल और मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आइए आपको बताती हूँ मंत्र। ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय सर्व शांति कराय क्लेश हन हन फट स्वाहा, ये बोलना है मंत्र आपको। और ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के क्लेश, उपद्रव, अशांति समाप्त होती है और घर में खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। तो कुल मिला के आज जो मैंने आपको जानकारी दी ये सब आप अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फॉलो करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।